Himachal News 24/7. 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। राजधानी शिमला में भी नगर निगम द्वारा 2 दिनों से शहर में पौधारोपण करने के बाद शुक्रवार को रिज मैदान पर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर निगम ने रोटरी क्लब के साथ मिलकर शहर भर में जागरूकता रैली निकाली, जिसके बाद रिज मैदान पर महापौर ने लोगों को सफाई के प्रति जागरूक कर शपथ दिलाई। नगर निगम द्वारा 1 जुलाई तक शिमला शहर में सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है। रिज पर आयोजित कार्यक्रम में भाभी जी घर पर है के मुख्य कलाकार रोहिताश गौड़ भी मौजूद रहे। इस मौके पर नगर निगम के महापौर व उप महापौर ने रोहिताश गौड़ को सम्मानित भी किया। रोहिताश गौड़ ने कहा कि पर्यावरण को साफ और स्वच्छ रखना हम सबकी जिम्मेवारी है। पर्यावरण के बचाव के लिए उन्होंने 10 पौधे हर महीने लगाने की बात कही। इस मौके पर रोहिताश गौड़ ने नगर निगम के महापौर और उप महापौर की कार्यप्रणाली की भी जमकर तारीफ की। आज इस मंच पर माननीय श्री एस चौहान जी ने, जिन्हें हम शिमला में वो गुड्डू जी के नाम से जानते हैं, उन्होंने मुझे ये सम्मान देकर मेरी बरसों की तपस्या पूरी की है। इस उम्र को, इस घटना को या इस मोमेंट को मैं ताउम्र अपने साथ रखूंगा सर। थैंक यू माननीय श्री एस चौहान जी, मेयर शिमला, श्रीमती उमा कौशल जी, डिप्टी मेयर शिमला, श्री भूपिंदर अत्री जी, कमिश्नर। यूं तो आपने बहुत कुछ बताया कि क्या क्या करने जा रहे हैं शिमला नगर निगम के कर्मचारी। हमारी कुछ एक नैतिक जिम्मेदारी है जो हमें पूरी करनी है, वो हम सिर्फ भारतवर्ष के बाशिंदे ही कर सकते हैं। दोस्तों, हाल ही में हम अपने कुछ कलाकारों के साथ मिलकर एक चीज डिस्कस कर रहे थे कि इस समय साइंटिस्ट ने एक चीज बताई है कि हमारी जो पृथ्वी, जो हमारा घर है जिसमें हम रहते हैं, वो कभी भी ये नहीं देखती कि हम किस जात के हैं, किस धर्म के हैं। वो सिर्फ ये देखती है कि ये मेरे बच्चे हैं। आज हमारी ये जो पृथ्वी है, ये एक डिनायल मोड पर चल रही है। व्हाई दिस डिनायल मोड? क्योंकि हमने अपनी कुछ नासमझी की वजह से उसे स्वयं क्षति पहुंचाने की कोशिश की है। हमें इसके प्रति जागरूक रहना है, और ये जागरूक रहने का सिर्फ यही एक तरीका हो सकता है कि छोटी छोटी चीजों का पालन करना है। जैसे हम कहीं गए, कहीं पार्टीबाजी हो रही है, तो हमें यह ध्यान रहना चाहिए कि हमने पार्टीबाजी के दौरान जो भी वहां पर गंद इकट्ठा किया है, वो कम से कम एक बैग में डालकर कहीं एक सुरक्षित जगह पर, जो उसकी जगह है, वहां डाल दिया जाए। छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमारे अंदर परिवर्तन पैदा करेंगी। जगह जगह पेड़ लगाइए। हम टीवी एक्टर्स ने एक मुहिम चलाई है बंबई में, सर को बताना चाहूंगा। हम टीवी एक्टर्स ने हर महीने अपने तरफ से 10-10 पेड़ लगाने की जिम्मेदारी उठाई, और हम ये बंबई में कर रहे हैं। मैं हमारे मुख्यमंत्री साहब सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का विश्व पर्यावरण दिवस पर शुक्रिया अदा करूंगा कि अभी हाल ही में जो विपदा हिमाचल प्रदेश पर आई थी, उन्होंने बहुत ही जिम्मेदारी से उस पूरी जो समस्या उत्पन्न हुई थी उसका समाधान किया, और फिर से हम जो है उस पटरी पर आए हैं, जिससे हम वाकई हैरान थे कि अब क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन वो बहुत ही आराम से वो चीज गुजरी। नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि पर्यावरण दिवस पर शिमला शहर में पौधारोपण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, लेकिन इस तरह के कार्यक्रम सिर्फ साल में एक दिन नहीं बल्कि हर रोज होने चाहिए। इसको देखते हुए शिमला शहर में आने वाले दिनों में पौधारोपण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। वहीं शिमला शहर में सफाई का महाअभियान भी शुरू किया गया है, जिसके तहत शहर के नालों की सफाई के साथ ही पहाड़ियों की भी सफाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शिमला शहर को स्वच्छ रखना केवल सफाई मित्रों का काम ही नहीं बल्कि सभी नागरिकों की जिम्मेवारी है, और वे भी इस अभियान के साथ जुड़े और शिमला शहर को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दे। का जो आयोजन हमने विशेष तौर पर किया, ये लगभग 1 महीने तक चलेगा। 1 महीने तक हम इसको 1 जुलाई तक इसको हम कंटिन्यूसली, जब अब हमारे स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी खुलेगी, इसमें स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, युवा साथियों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। जो हमने पिछले वर्ष हमने पहाड़ियों को क्लीन करने के लिए, जिसमें बहुत सामाजिक संस्थाओं ने हमारा बहुत साथ दिया, बहुत योगदान दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की डेट में आने वाले जब हमारे कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ खुलेगी तो उसमें भी वो बहुत बड़ा
अपना योगदान देगा, क्योंकि सफाई एक ऐसा इशू है कि एक दिन का काम नहीं है, इसमें सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सबका योगदान होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इसमें विशेष कार्य में और अपनी सफाई को, क्योंकि अब जब घर में हम रोज़ सफाई करते हैं, अपना रोज़ झाड़ू पोछा करते हैं, तो हम आसपास के क्षेत्र में क्यों नहीं कर सकते। तो एक हॉबी के तौर पे हमको बनाना पड़ेगा, सभी लोग इसमें इकट्ठे होकर के हम इस काम को करें, ताकि अपने शिमला को और हिमाचल प्रदेश को खूबसूरत और सुंदर बनाएं। और रोहतास जी, आपसे मैं विशेष, आपके सारे कलाकार, लगभग 1200 कलाकार या शिमला में इनके आए हैं, जो अलग अलग फील्ड से लेकर रहे हैं, उनका मैंने कल इनके प्रोग्राम में गया था, मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो बहुत ज़बरदस्त अपना फील्ड में उन्होंने काम किया है। सामाजिक और सोशल मीडिया के माध्यम से आप शिमला को प्रमोट करें। हमारा शिमला एक खूबसूरत शहर है, न केवल टूरिस्ट के लिए, टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए हमको इसमें आपकी मदद चाहिए, और सफाई व्यवस्था को लेकर के हमारी मदद चाहिए। हम किस तरह से अपने काम को करें, और हमारे जो कार्य हैं, हमारा जो गार्बेज कलेक्टर है बहुत कड़ी मेहनत करता है। सुबह हमारे 4 बजे से, सुबह अर्ली मॉर्निंग में जब हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तो हमारा गार्बेज कलेक्टर घरों से लेकर उनका कूड़ा उठाता है, जो हमारा सफाई मित्र है, क्योंकि कूड़ा हम करते हैं, वो हमारा दोस्त है, जो हमारे घर से कूड़ा उठा करके, गंदगी हमारे घर से उठा करके बाहर उसको प्लेटफॉर्म पे पड़। मैं उनका बहुत ऋणी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने जो हमारा इस तरह का कार्य करते हैं, जो हमारे साथ बड़े, हमारे नगर निगम की रीढ़ की हड्डी है, जिसको मैं दिल से सल्यूट भी करता हूँ। और आने वाले समय में और भी हम उसको अच्छा, और शिमला को हम साफ सुथरा और नंबर 1 शहर पूरे देश में बनाएं। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट।